पार्ट वन में हमने डिस्कस की थी फोर्सेस और पीडीएल के बारे में कुछ बेसिक डिस्कस किया था। पार्ट टू में हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज ऑफ टूथ मूवमेंट। तो हमारे पास दो थ्योरीज होती हैं, एक होती है बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी और दूसरी हमारे पास होती है प्रेशर टेंशन थ्योरी। ये जो दो थ्योरीज हैं वो हमें बताती हैं अबाउट दी टूथ मूवमेंट के बारे में। तो ये कहा जाता है कि स्टार्ट विद द टूथ मूवमेंट, द बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी, देन द टूथ मूवमेंट ब्रॉट बाय अ प्रेशर टेंशन थ्योरी। ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में जो है टूथ मूवमेंट जो होती है वो बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, और नेक्स्ट जो आगे चल के जो टूथ मूवमेंट होती है वो होती है बाय प्रेशर टेंशन थ्योरी। तो हम दोनों थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी जो बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी है वो डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई अ प्रेशर ऑन अ टूथ देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। जब भी हम कोई फोर्स या हैवी प्रेशर अप्लाई करते हैं टूथ पे तो क्या होती है, जनरेशन होती है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। अब कैसे होता है, जैसे कोई प्रोलॉन्ग फोर्स लगी, ठीक है, कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए कोई प्रोलॉन्ग फोर्स लगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होगा कि जो हमारे क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। अगर एटॉमिक लेवल पे अगर हम बात करें तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेटिस होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं फ्रॉम वन शेल टू अनदर या फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। और उसकी वजह से आगे चल के क्या होती है, हमारे पास बोन मेटाबॉलिज्म होती है। फिर से देखते हैं, प्रोलॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या होगा कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें डिफॉर्मेशन आएगी, इलेक्ट्रॉन जो हैं लोअर शेल टू हायर शेल मूव करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। जनरेट होने की वजह से बोन में मेटाबॉलिज्म होगी। अब बोन में मेटाबॉलिज्म होगी तो क्या होगा कि एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन होगी हमारे पास जो ओस्टियोब्लास्ट और जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं उनकी क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। अब इन सेल्स की अगर एक्टिवेशन होगी तो हमें पता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट है वो बोन फॉर्मिंग है, और जो ओस्टियोक्लास्ट है वो जो सेल है वो बोन डिसॉल्विंग सेल है। तो ये दोनों सेल्स की क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। एक साइड पे बोन डिसॉल्व होगी, दूसरी साइड पे बोन फॉर्मिंग होगी, और इसके चलते हुए क्या होगी, हमारे पास टूथ मूवमेंट फाइनली अचीव होगी। सो ये थी बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी। अब बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी में जो है एक ट्विस्ट आता है, वो ये कि जो हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है वो हमने बात जो डिस्कस की, तो वो होता है एक पर्टिकुलर फोर्स पे। अब क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट के फोर्स सपोज 50 ग्राम हमारे पास फोर्स है जो कि टूथ को मूव करवा रही है, लेकिन एज टाइम प्रोग्रेस क्या होगी, ये जो 50 ग्राम जो फोर्स है वो डिक्रीज़ होगी 49, 48, 47। तो ये डिक्रीज़ होती जाएगी टाइम जैसे ही प्रोग्रेस करेगा। तो क्या होगी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो जनरेट नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो उसी शेल में मूव करेंगे जो उनके अपने शेल होते हैं, ऑन शेल में मूव करेंगे, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। और जनरेट ना होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी टूथ मूवमेंट है वो भी नहीं होगी। जो हमने पहले डिस्कस किया, कोई भी हमारे पास एक्टिवेशन ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिवेशन भी नहीं होगी और टूथ मूवमेंट भी हमारे पास नहीं होगी। तो इसी वजह से बायोइलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है वो हमारे पास सिर्फ एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट या एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसीजर वहीं पे एप्लीकेबल है। आगे चल के हमारे पास प्रेशर टेंशन जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है, लेकिन एट द स्टार्ट हमारे पास सिर्फ बायोइलेक्ट्रिकल थ्योरी एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास है प्रेशर टेंशन थ्योरी। सो इट इज़ मोस्ट एप्लीकेबल थ्योरी। whenever we apply a pressure on the tooth there will be a generation of two zones। इस प्रेशर टेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जब भी हम प्रेशर या फोर्स को अप्लाई करते हैं टूथ पे तो दो जोन्स की जनरेशन होती है। एक होता है हमारे पास प्रेशर जोन और दूसरा हमारे पास होता है टेंशन जोन। सो ये दो जोन्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं प्रेशर टेंशन थ्योरी में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारे पास टूथ है, ठीक है, और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और टूथ जो है मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में हमारे पास। अब यहाँ पे जो है पीडीएल्स हैं हमें पता है, ठीक है, तो टूथ को हम फोर्स अप्लाई करें इस साइड, ठीक है,
और यहाँ पे जो बोन है और पीडीएल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे क्या हो रही है, प्रेशर जोन एक जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है इस बोन को, और इस साइड जो पीडीएल है वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक हो गया, इस साइड जो है पीडीएल स्ट्रेच हो रहे हैं और इस साइड जो पीडीएल हमारे वो कंप्रेस हो रहे हैं। तो क्या होगी, दो जनरेशन ऑफ जोन हो गई, एक हमारे पास प्रेशर, दूसरा टेंशन जोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच हो रहे हैं हमारे पीडीएल और यहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं। टूथ जो है मूव कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। सो इसी वजह से दो जोन हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, एक प्रेशर जोन, दूसरा हमारे पास टेंशन जोन। अब प्रेशर टेंशन थ्योरी में क्या होता है, जैसे ही हमने फोर्स ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई की तो प्रेशर जोन और टेंशन जोन क्रिएट हुए। तो जिस डायरेक्शन में टूथ हमारा मूव हुआ है वो है प्रेशर जोन। तो प्रेशर जोन में क्या होगा, जो पीडीएल हमारे हैं वो कंप्रेस होंगे, ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी कंप्रेस होंगी, क्योंकि टूथ जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होगा ऑन द प्रेशर जोन। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें टेंशन जोन, तो वहाँ पे क्या होगी, जो पीडीएल हैं वो स्ट्रेच होंगे, पीडीएल स्ट्रेच हुआ तो जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हमारी हैं वो भी डायलेट होंगी, और वो डायलेट होंगी तो ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीज़ होगा ऑन द टेंशन जोन। तो ये जो अल्टरेशन आ रही है ब्लड फ्लो में, इसी वजह से क्या होगा, जो केमिकल मैसेंजर हैं वो रिलीज़ होंगे हमारे पास, और केमिकल मैसेंजर रिलीज़ होने की वजह से सेल्यूलर चेंजेस आएंगे, मींस कि एक्टिवेशन होगी, ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं हमारे उनकी एक्टिवेशन होगी और टूथ जो है वो मूव करेगा। सो ये थी प्रेशर टेंशन थ्योरी। सो इनिशियली जो हमने बात की कि बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी या पीजो इलेक्ट्रिकल थ्योरी वो इनिशियली वर्क्स करती है, लेकिन आफ्टर दैट जो प्रेशर टेंशन थ्योरी है हमारी वो वर्क करती है, वही एप्लीकेबल है। ठीक हो गया, तो ये थी थ्योरीज ऑफ टूथ मूवमेंट।